सो ये हो गई कंप्लायंस और इलास्टिसिटी की बात। अब ये कंप्लायंस और इलास्टिसिटी बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं आपके लंग्स और आपके चेस्ट वॉल में। इन दोनों कंप्लायंस और इलास्टिसिटी का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। लाइक कंप्लायंस भी एक हद तक होती है कि आपकी वॉल्यूम ताकि अकोमोडेट हो एयर की, और इलास्टिसिटी भी मेंटेन होती ताकि वापस एल्वेलाई अपनी शेप में आ जाए। सो अगर हम देखें तो इट मीन्स कि लाइक कंप्लायंस और इलास्टिसिटी मेंटेन होते हैं। दे आर नॉट इक्वल बट मेंटेन इस तरह किया होता है कि बैलेंस किया होता है, ना इलास्टिसिटी ज़्यादा हो ना कंप्लायंस ज़्यादा हो, सो दैट रेस्पिरेशन स्मूथली कैरी आउट हो सके। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं रहता और आपकी रेस्पिरेशन स्मूथली कैरी आउट नहीं हो सकती। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें पल्मोनरी फाइब्रोसिस की, मैं यहाँ पे पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके जो लंग्स होते हैं वो उसमें फाइबर सेल्स बढ़ जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है। जब फाइब्रोसिस हो जाती है तो आप प्रॉपर अपने लंग्स को इन्फ्लेट नहीं कर सकते, इट विल लाइक आप इंस्पायर नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो फाइबर्स हो गए, थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो आपका इतनी इलास्टिसिटी, इतनी वो कंप्लायंस नहीं है, वो मतलब कि आप वॉल्यूम इतनी ज़्यादा एयर की नहीं ले सकते। तो जब आप वॉल्यूम नहीं ले सकते, जब वॉल्यूम कम होगी एयर की, जब वॉल्यूम कम होगी तो कंप्लायंस क्या होगा, सो इट मीन्स कंप्लायंस गिरेगी। और अगर वॉल्यूम कम हुई तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी। जाहिर बात है जब आपका लंग आगे इन्फ्लेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि फाइब्रोसिस हो गई है, फाइबर सेल्स, स्कार सेल्स, टिश्यूज बन गए, तो अब वो उसमें प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ा तो वो एक हद तक ज़्यादा अकोमोडेट वॉल्यूम नहीं कर सकती, तो यहाँ पे कंप्लायंस गिरेगी। जबकि इसी के बरक्स अगर हम देखें तो एक और डिसीज है जिसे हम एम्फीसीमा कहते हैं, एम्फीसीमा। उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो एल्वेलाई होते हैं उसमें सेल्स होते हैं माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, वो सेक्रीट करते हैं इलास्टेज एंजाइम। वो क्या करते हैं, वो आपके एल्वेलाई के इलास्टिक सेल्स को डीजनरेट करते हैं और उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज कर देते हैं। तो इलास्टिसिटी जब डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या, जब इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। इलास्टिसिटी हमने कहा था द एबिलिटी ऑफ थिंग टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जाहिर बात है वो इलास्टिसिटी उसकी कम हो गई है तो वॉल्यूम अकोमोडेट, यानी वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, एयर ज़्यादा आएगी। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, कंप्लायंस आपकी बढ़ जाएगी और इलास्टिसिटी जाहिर बात है डिक्रीज होगी। तो जब इलास्टिसिटी होगी आप एयर इंस्पायर तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायरेशन में आपको लाइक लाइक फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आगे हम बात करेंगे तो वो कम होगी। और इसमें क्या है, इसमें कंप्लायंस कम है तो आप एयर प्रॉपर अकोमोडेट, प्रॉपर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकेंगे ड्यू टू फाइब्रोसिस। ये नॉर्मली बाय द एजिंग हो जाती है, जो आप वक्त के साथ उम्र बढ़ती रहती है तो फाइब्रोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दिस इज द पल्मोनरी फाइब्रोसिस और एम्फीसीमा। अब चेस्ट यहाँ तो हो गया, लंग्स में तो मेंटेन हो गई इक्विलिब्रियम। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ भी आपका जो कंप्लायंस और इलास्टिसिटी मेंटेन हुई होती है, स्पेसिफिकली मेंटेन हुई होती है, और इसी वजह से आप प्रॉपर रेस्पिरेशन इसमें भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर सपोज इसमें अगर कोई बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया या जिसका लाइक कुब निकला है, या जिसे एक टर्म है स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या स्कोलियोसिस हो गया या काइफोसिस, या लाइक जो आपके जो झुके हुए कंधे हो गए, तो जब ये ऐसी पोस्चर में जब आप चले जाएंगे तो आपका वॉल्यूम कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम अकोमोडेट नहीं आ सकती एयर, क्योंकि ऐसी हो गया आप एक प्रॉपर सांस, पूरी वॉल्यूम सांस नहीं ले सकते, एक प्रॉपर अमाउंट नहीं इंस्पायर कर सकते। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा इसमें, तो कंप्लायंस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो कंप्लायंस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। किन केसेस में हो जाती है अक्सर, लाइक अब हम बात करें काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ये दीज आर डिसीजेज लाइक जिसमें आपके नॉर्मलिटीज हो जाती है, आपके सेल्स आपकी स्ट्रक्चर ऐसा मेंटेन होता है कि आप प्रॉपर वॉल्यूम अकोमुलेट नहीं कर सकते। वॉल्यूम कम होने की वजह से आपकी कंप्लायंस भी कम हो जाएगी। सो दैट इज वाई कि कंप्लायंस और इलास्टिसिटी दोनों मौजूद होने चाहिए, ना एक ज़्यादा ना एक कम। और नेचुरली आपकी बॉडी ने कंप्लायंस और इलास्टिसिटी एक स्पेसिफिक अमाउंट में मेंटेन की होती है ताकि आप स्मूथली रेस्पिरेशन कर सकें, एक्सपायर और इंस्पायर कर सकें। सो दिस इज़ द टर्म, दिस इज़ द थिंग, कंप्लायंस एंड इलास्टिसिटी।